आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और नए साल की शुरुआत आपने बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से शुरुआत की होगी। बहुत सारी उम्मीदों से भरे होंगे, चमत्कारों का वेट कर रहे होंगे और आपने चुन लिया होगा कि आप किसी भी फालतू नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग को एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैं ये आशा करती हूँ और प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये साल जो 2025 है आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप एनर्जीज़ को क्लेम करते हो और जो भी आपने अपने स्टेट ऑफ बीइंग, अपने माइंड में जो चीज़ें होल्ड करके रखी हैं, आपने जिन फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है, वो आपके आउटर वर्ल्ड में अर्थात 3D में रिफ्लेक्ट होकर ही रहें और ईश्वर इसका पूरा कंट्रोल लेते हुए आपको इस चीज़ से आशीर्वाद देते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं इस साल वो आपका पूरा होगा ही होगा। ओके, क्योंकि प्रभु की डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ हाँ ही है, जिसे तथास्तु कहा जाता है ना। जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलकर ही रहेगा। बस हमें अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने स्टेट को, जो हमारा माइंड, जो फीलिंग का स्टेट है, हमें हमारी डिज़ायर्स से मैच करना है, होल्ड करके रखना है। दुनिया की जो भी ताकत है जो इन चीज़ों को मुमकिन करती है वो हमारे लिए कार्य करेंगी इस साल। इसीलिए कोई किंतु परंतु नहीं, जो चाहिए सिर्फ उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि जो ना चाहिए, यानी जो हमें नहीं चाहिए हमें उस पर अपनी अटेंशन, अपनी अवेयरनेस को नहीं रखना है। हमें बस अपनी अवेयरनेस उन चीज़ों पे रखनी है जो हम चाहते हैं, चाहे मर्जी जो हो जाए। बाहर की परिस्थितियाँ, जो हमारा 3D भौतिक जगत है, हमें चाहे वो कितना भी अपोजिट दिखाए, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम वही चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में हो। आपको इन चीज़ों को, जो अभी मैंने आपके साथ बातें करी हैं, जो शब्द बोले हैं, जो हमने सेंटेंसेस यहाँ पर डिलीवर किए हैं, ठीक है, डिवाइन पावर्स के साथ मिलके जो मेरे थ्रू जो कुछ भी शब्द, सेंटेंसेस निकले हैं दोस्तों, इसको होल्ड कर लीजिए अपने स्टेट ऑफ बीइंग में, अपने माइंड के अंदर। बस आपको अब 1 इंच भी, ठीक है, यानी आप समझ लीजिए इतना सा भी आपको इधर उधर नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अटेंशन वहाँ रखनी है जो आपको चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। जिन्होंने भी इन चीज़ों को समझ लिया, जो अभी कही गई हैं, बताई गई हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी अपनी डिज़ायर रियलिटी या डिज़ायर लाइफ से दूर कर ही नहीं सकती है। दुनिया की हर ताकत आपको आपके मन मुताबिक ज़िंदगी जीने की और जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसी और लेकर जाएंगी। ओके, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट आपके लिए क्रिएट होंगे। वो दिखेंगे भले ही नेगेटिव, लेकिन एंड रिजल्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। ओके, तो ये जो रीडिंग का मकसद है, इसका उद्देश्य है दोस्तों, जो बातें, जो मैसेजेस, जो शब्द, जो वाक्य यहाँ पे बोले गए हैं दोस्तों, आप लोग जानते हो कि ईश्वर की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, उनका साथ ज़रूरी है। तो जो कुछ भी अभी बोला गया है उस पर गौर फरमाइएगा, उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा और आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे। जो आज की रीडिंग है उसी को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, कि उसमें और हमें क्या बताया जा रहा है कि इस साल 2025 में वो कौन सी डिवाइन और हायर पावर्स हमारे पास में मौजूद हैं, हमारे पास में उपस्थित हैं, जिससे हम जिनकी मदद से हम अपने जीवन में
और 4 चांद लगा सकते हैं, बेहतर दिशा दे सकते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास में ये ऊर्जा अभी मौजूद है। तो हम अपनी डिज़ायर रियलिटी, जो जीवन हम जीना चाहते हैं, उस पे अटेंशन रख के, और जो मौजूद है हमारे पास हायर पावर्स, उनकी मदद के साथ जब हम वननेस में आ जाएंगे, जब हम उनके साथ मिल के कार्य करेंगे, तो बताइए कोई हमें असफल कर सकता है? कोई हमें हरा सकता है? नहीं ना। तो हमारी जीत तो फिर सुनिश्चित हो जाती है, कंफर्म हो जाती है ना। जो हमें चाहिए वो मिलकर रहेगा। तो ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपके पास 2025 के अंदर, इस साल के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी शक्तियाँ आपके पास उपस्थित हैं इस साल, जिनके सहारे से, जिनकी मदद से आप अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो जीवन जीना। ओके, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन मैसेजेस को समझेंगे, एनर्जीज़ को क्लेम करेंगे और अपने जीवन में वो पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, जिसके हकदार हैं। चलिए, अब समय ज़्यादा और आपका ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके लिए मैसेज इसमें 110% होगा ही होगा। ओके, तो जब भी आए तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके लिए जो भी मैसेज होगा उसे अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 1 में मुझे पहले मैं इसकी बात कर लूँ। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 को आप चूज़ करोगे। क्लियर? और यदि आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 को आप चूज़ करोगे। ठीक है? और जिनको पता ही नहीं है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप इन कार्ड्स के थ्रू जाओगे। आप अच्छी से देख लीजिए। कार्ड नंबर 86, ठीक है, ब्रिंग इन एडजस्टमेंट, यू कैन डू बेटर। ओके, समझ रहे हो आप? तो बहुत ही ध्यानपूर्वक जो इंट्यूशन कहे आपको उसी को चूज़ करना है। ठीक है, कार्ड नंबर 86 था वो। और जो मुझे ऑप्शन नंबर 2 के लिए मिला है वो है रिलैक्स, देयर इज़ नथिंग टू फेयर। ओके, और कार्ड नंबर है आपका 12। दोनों कार्ड के ऊपर आप मेडिटेट करो। जो भी एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचे, आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपने दिल की सुनिए, अपने अंतरात्मा की सुनिए। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पहले ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया था, ठीक है, कार्ड नंबर 86, ओके, ब्रिंग इन एडजस्टमेंट, यू कैन डू बेटर। और अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ से सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी ऑप्शन नंबर 1 के लिए कि आपके पास इस साल कौन सी एनर्जी मौजूद है जिसके साथ आप मिलकर अपने ज़िंदगी को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। एनवी, कार्ड नंबर 20, ऑल टाइड अप, एंड आपका बॉटम का कार्ड है एंजल ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, आपके पास में अगर एनर्जी ऑरिकल डेक से अगर देखा जाए, जो ऊर्जा बता रहे हैं 2025 में आपके पास मौजूद है, वो है दोस्तों, आप कंप्लीटली देख पा सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। आपको राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, आपको रुकना है या आगे बढ़ना है। यानी एक आपको क्लियरिटी, आपको एक साफ सुथरा, ठीक है, दृष्टिकोण आपके पास होगा, जिसमें आप
क्लियरली देख पाओगे क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। आप दोनों चीज़ों पे अपना होल्ड रख सकते हो। आप चाहो तो अपने 2025 को, ठीक है, आप यूं ही हर साल की तरह ऐसे ही जाने दे सकते हो, या फिर आपके पास में इन्फिनाइट पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक नई दिशा में अपने जीवन को मोड़ सकते हो, ठीक है। आप जो चाह रहे हो, आपको उस दिशा में अपने अटेंशन को, अपने अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली, पूर्णता के साथ में उसी पर आपको ध्यान लगाए रखना है। जिस चीज़ पे भी आप फोकस करोगे वैसी ही फीलिंग्स जनरेट करोगे, और आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे यूनिवर्स को सिग्नल्स भेजोगे कि मुझे ये चाहिए। यूनिवर्स आपकी जो भी आपने थॉट्स को अपने माइंड में होल्ड करके रखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और आपने ये होल्ड करके रखा है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मरा जा रहा है मेरे ज़िंदगी में आने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में एज अ थॉट आपने होल्ड की। फीलिंग्स है कि आपको फ्रीडम है, क्योंकि आप बोल रहे हो मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, तो आपको यहाँ पर एक आज़ादी मिलती है। आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ खर्च करूँ और कहाँ खर्च ना करूँ, ओके। और आपको एक रिलैक्स मोड मिलता है जहाँ पे आप एक गहरी शांति में होते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है, और पैसा आप कितना भी आप खर्च करो लौट फिर के आपके पास ही आता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो आप फ्रीडम में हो, आप रिलैक्स में हो, और ऑफ कोर्स आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। जब हमारी परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जब आप इस चीज़ पे फोकस हो, ठीक है, जब कहा जा रहा है, साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि जो भी चीज़ हम जिस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वैसी जिन भावनाओं को हम होल्ड करके रखते हैं, हमारा जीवन उसी दिशा में निर्माण होते चला जाता है। तो बहुत ही केयरफुल होके इन चीज़ों को समझिएगा। आपको उसी पे अटेंशन रखना है, दिशा उसी और मुड़ती चली जाएगी जीवन की। तो दोनों चीज़ों को होल्ड करने की ताकत है। चाहो तो बीते कल में अटके रह सकते हैं, और चाहो तो अपने आप को आज़ादी दे सकते हैं। सेम आपको ये रिलेशनशिप पे, आप अपने एजुकेशन पे, जो भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, अपनी हेल्थ पे, जो कुछ भी चाहते हो दोस्तों, कोई मटेरियल डिज़ायर है, जो भी ए से लेके जेड तक की बात कर रही हूँ मैं, जो भी आप चाहते हो, चाहे वो कितना भी अनरियलिस्टिक भी डिज़ायर क्यों ना लगे आपको, हर एक चीज़ मुमकिन है, ठीक है। बस आपको अपनी अटेंशन पे फोकस करना है, आपको मेंटल डाइट रखनी है, आपको उन्हीं चीज़ों को एंटरटेन करना है जो आप चाहते हैं। ऑल टाइड अप मीन्स ये है दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा काम करने से बचना है, ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियों से बचना है। आपको यहाँ पर आपके जीवन में मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ दोस्तों, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपने उठा के रखा है, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर में। लेकिन कुछ अगर ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जिसे आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, वो उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं पीसफुली, तो आप उन्हें प्लीज़ उन्हें वो चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। कोई है अगर आपके मतलब आपके लाइफ में, आपके रिश्तों में कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये जिम्मेदारी निभा लेंगे, तो आप उनको वो जिम्मेदारी दें ताकि आपका बर्डन कम हो। चाहे वो वर्क एरिया हो, चाहे वो आपका इमोशनल एरिया हो, ठीक है, पर्सनल या प्रोफेशनल, जो भी, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप अपने भार को कम करोगे, अपने क्या कहते हैं बर्डन को कम करोगे, तो आप अपने ऊपर ध्यान लगा पाओगे, ओके। तो इन चीज़ों पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आपके पास में इस साल एक पावर है, वो है आपकी अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी अवेयरनेस, आपकी जो कॉन्शियसनेस पे आप जो कुछ भी होल्ड करोगे, ये सारे एक ही चीज़ है। अटेंशन, फोकस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अर्थात चेतना, ठीक है। अपनी चेतना के अंदर, अपनी जागरूकता के अंदर जो कुछ भी आप रखोगे, आप होल्ड करके रखोगे, वो ग्रो करेगी। तो बहुत केयरफुल हो जाइएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1।
इस साल आपको कुछ सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं दोस्तों, जो आपकी ज़िंदगी में नए एक्सपीरियंस को ओपन करेगा, नए दरवाजे खोलेगा। आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनका सोल पर्पस मिलने वाला है इस साल। आप ये जानोगे कि आप इस पृथ्वी पे क्यों हो, आपको क्या करना है। रिमेंबरिंग हु यू आर, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके कुछ सीक्रेट्स आपको रिवील होंगे, चाहे वो नेगेटिव साइड हो आपकी या पॉजिटिव साइड हो। नेगेटिव साइड से अगर आपको कौन सी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, आप उसको जान पाओगे, देखोगे और उसको रिलीज़ कर पाओगे बहुत ही कॉन्शियसली, ठीक है। और कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव है और आपके लाइफ में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। आप उन चीज़ को भी समझ पाओगे और उन चीज़ों पे अपना फोकस रख पाओगे, मतलब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी अगर ओवरऑल बात करें, जिसमें आप ये समझ पाओगे कि क्या छोड़ना है आपको, कौन क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है और कौन सी चीज़ों को होल्ड करना है। ये पावर आपके पास में बहुत ही खूबसूरती से है, बिकॉज आप यहाँ पर अपने लाइफ को एक दिशा देने के कगार पे खड़े हो, ठीक है। और यहाँ पर अनकवर्ड, यहाँ पे बहुत सारी इस साल ना आपके ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें ईश्वर ने डिज़ाइन करी है, वो रिवील होंगी आपको। अपनी कुछ डिज़ायर जो कि कहीं छुप गई थी, कहीं खोसी गई थी, उसी वही डिज़ायर या उससे मिलती जुलती डिज़ायर आपके हृदय में, आपके हार्ट चक्रा में फिर से वो आपके जीवन में होना चाहती हैं, आपके जीवन में वो रियल बनना चाहती हैं। आपको वैसे थॉट्स, वैसी फीलिंग पॉप अप होंगी, ओके। आपकी इंट्यूशन हाई होगी दोस्तों। आपको यहाँ पर आप अपने ही सबसे अच्छे गुरु बनने जा रहे हो। मतलब एक होता है कि हम किसी की सलाह लेते हैं कि प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मुझे सिचुएशन में क्या करना है। इस साल आपकी इंट्यूशन इतनी हाई होगी कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये एक्शन लेना चाहिए। और जब आप वो एक्शन लोगे, आप देखोगे कि अरे कि हाँ, मैंने ये एक्शन ली और ये चीज़ हो गई। आपका इंट्यूशन पे अपना फेथ बढ़ेगा, ठीक है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे जो आपने कई सालों से दबा के रखी थी। ये एनर्जीज़ भी आपके पास में इस साल मौजूद है दोस्तों। क्लेम करो इन चीज़ों को। आप क्या होता है ना, जब कोई चीज़ जो ईश्वरीय शक्ति जब हमारे पास आसपास मौजूद होती है, तो क्या होता है, कम एफर्ट्स में वो काम हमारा बहुत ही हाई स्पीड से बन जाता है ना। और जो चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, उसका निर्माण करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, आप सोचिए ना, है ना। तो जो है आपके पास में उनका फ़ायदा उठाइए। ईश्वर कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं आपको सहयोग करने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। लविंग एलिमेंट्स, यस दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में एक डिज़ायर भी है, आपके पास में ईश्वरीय मार्गदर्शन भी है और आपके पास में यहाँ पर फुलफिलिंग स्टेट भी है। आप चाहें तो अपनी इच्छाओं को इस साल पूरा कर सकते हैं दोस्तों। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे। जो क्रिएटर होता है, जो निर्माता होता है, वो रोता नहीं है, वो कंप्लेंट नहीं करता है ना। वो कंपैरिजन में नहीं फंसता है। आप जानते हो इन चीज़ों को, आप समझते हो इन चीज़ों को, है ना। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपकी अगर इच्छा पूरी भी हुई होगी, तो आप उस स्टेट को याद करो कि आप कितने खुश हुए होंगे, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपका विश्वास किस लेवल पे होगा। रिमाइंड कराइए खुद को। मैं अगेन कह रही हूँ, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस हम अपने लिमिटिंग बिलीफ से कौन सी चीज़ मुमकिन है और कौन सी मुमकिन नहीं है, इसे टैग देते हैं। दिस इज़ अ हाई टाइम सभी के लिए। आपके पास में वो सोर्सेस मौजूद हैं, वो ऊर्जाएं मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी से देखिए इन चीज़ों को। यहाँ पर सन की एनर्जी है, एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपके जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो एंजल्स भी आपके पास हैं, वो भी एनर्जीज आपके पास अवेलेबल हैं। आपको हमेशा अपने ये 2025 का एक एम बना लो, एक गोल बना लो, चाहे मर्जी जो हो।
हायर डायमेंशन से ही मैं अपने आप को ऑपरेट करूँगा, एक्टिवेट करूँगा। हायर फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी? लव, जॉय, पीस, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिट्यूड, कंप्लीटली रिलैक्स। परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं भौतिक जगत में, ये पास्ट में हमने जो बीज बोए थे उसका फल है। तो प्रेजेंट में सारी क्रिएशन की पावर है। तो प्रेजेंट में जो बीज बोओगे भूमि पर, आने वाले फ्यूचर का जो स्पेस खाली है, जो यहाँ फल बोया है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। सॉरी, माइंड में एक सवाल आ सकता है कि कितना टाइम लगेगा? उतना टाइम लगेगा जितना आप उस स्टेट को कम्प्लीटली धारण कर लेते हैं। आपका जो अविश्वास है, जो वेवरिंग वाली एक स्टेट होती है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, जब ये कम्प्लीटली छू मंतर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि भैया मेरी डिज़ायर तो पूरी होकर रहेगी, चाहे मर्जी जो हो जाए। और इस एटीट्यूड में हो आप कि ये तो पूरा हो के रहेगी, और आप अपनी ज़िंदगी में उसके नेक्स्ट जो लेवल है, लास्ट कहते हैं स्टेट से आप जीना शुरू कर देते हो कि वो इच्छा जब पूरी हो जाएगी तो आप बहुत खुश रहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। आप एकदम गहरी शांति में होंगे। आप अपने डे टू डे लाइफ के जो आपके काम हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल एरियाज़ में हो, बहुत ही खुशी खुशी कर रहे होंगे। आप जब वो चीज़ों से ऑपरेट करना खुद को शुरू कर दोगे तो आपको ये ओवर द नाइट सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन आपकी वो जो एक फेज़ है, एक प्रोसेस है, आपको उसके अंदर अपने आप को होल्ड करके रखना होगा, अपनी अटेंशन को वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ आप अपने आप को, अपने जीवन को देखना चाहते हैं। कंप्लीटली गाइडेंस है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, नज़रअंदाज मत करो। आपसे विनती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल है, कोई नहीं बताएगा आपको। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, आपको बताया जा रहा है तो इसको वैल्यू करो दोस्तों। ये कम्प्लीटली यूनिवर्सल नियम है जो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके, हर किसी के लिए ये काम करते हैं। बस यहाँ पर है कि कौन कितनी डेडिकेशन के साथ, बिलीफ के साथ और सरेंडर के साथ होकर काम करता है, कौन कितना ईश्वर पर भरोसा करता है। जितना जिसका जैसा भरोसा होगा उसको वैसी वैसी चीज़ें प्राप्त होंगी जीवन में। सारे इन्वेंशन आपको क्या लगता है कि रातों रात मतलब रातों रात प्रकट हो गए? नहीं। पूछो उन लोगों से अपने आसपास में जिनकी इच्छाएं पूरी हुई थी, तो वो कितने, कई साल, कई महीने, कई दिनों में उन्होंने उसका सपना देखा, है ना। जब उनकी डिज़ायर यहाँ है, वो हर दिन अपने आप को उस डिज़ायर रियलिटी में जीना शुरू करते थे कि वो चीज़ हो जाएगी तो कैसा होगा। वो ईश्वर पे भरोसा रखते थे, समर्पण करते चले गए। वो एक दिन ऐसा आया कि जहाँ पर चीज़ होने से पहले उन्हें ये कम्प्लीटली उन्हें सिग्नल्स मिलने लग गए कि वो तो होकर रहेगा, और दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे आ गए, आपकी डिज़ायर और आप, मतलब वो इंसान पूछेगा उनसे, और वो उनको पूरा फेथ था कि ये चीज़ें घटित होकर रहेंगी। वो चिल मार रहे थे अपने लाइफ में, खुश थे, और सडन उनके लाइफ में वो चीज़ हो जाती है। दूसरे जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ रातों रात हो गई, लेकिन उस इंसान से पूछा जाए तो उसने कई प्रार्थनाएं की हैं उसके लिए, उन्होंने कई रातें स्टार्टिंग पीरियड में कन्फ्यूज़न में रो धो के निकाली हैं। लेकिन एक टाइम जब उन्होंने गिव अप नहीं किया तो प्रकृति जो है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की जो पावर्स हैं, उन्होंने भी उन्हें सहयोग किया, और दोनों जब मर्ज हो गए, आप मतलब वो और उनकी डिज़ायर, और वो मैनिफेस्टेशन आपके 3D में प्रकट हो गई। दोस्तों यही एक रूल है, ठीक है। तो हर एक इन्वेंशन पहले माइंड में होता है, फिर बाद में 3D में आता है। तो आप अपने दिमाग में पहले आपको वो जीना पड़ेगा जो आप चाहते हो, और 3D के पास में कोई पावर नहीं है भौतिक जगत में, वो तो गुलाम है आपके माइंड और आपकी फीलिंग्स के। जो आप अंदर होल्ड करोगे उनसे मैच करना ही होगा। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप समझ रहे हो, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं उम्मीद करती हूँ एक्चुअली कि जो भी इन चीज़ों को समझ पा रहा है वो अपने ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ही आएगा।
टैरो से देख लेते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर। और इस साल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, पहला ही कार्ड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। बिल्कुल हायर फ्रीक्वेंसीज एंड हायर डायमेंशन से ऑपरेट करना है दोस्तों आपको। 6 ऑफ कप्स, जो कुछ भी आपसे पीछे छूट गया है दोस्तों, सूद समेत आपको यूनिवर्स रिटर्न करेगा। उस चीज़ के लिए बिल्कुल गिल्ट में, सैडनेस वाली फीलिंग में मत आओ कि ये छूट गया, वो दूर हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना था। इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लो। यस, मैं वही बात कर रही थी। देखो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है आपके पास में। जो कुछ भी आपसे छीन गया है, आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे पर आपको नहीं दी गई ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के द्वारा, तो बिल्कुल आप निराश ना हो, सब कुछ आपको उससे बेहतर दिया जाएगा। वो जो भी चाहते हो आपको वो सब प्राप्त होगा। 8 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये चाहते हो कि आपके साथ में इक्वल आपके साथ में जो आप दे रहे हो उतना आपको रिटर्न मिले, तो उसके लिए आपको दोस्तों अपनी हायर डायमेंशन यानी अपने हायर सेल्फ से आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, बीते कल की रिपीटेशन करना बंद कर दो कि क्या आपके साथ बुरा हुआ और किन लोगों ने आपको परेशान किया, आपकी ज़िंदगी ने आपको धोखा दिया, किस्मत ने आपके साथ बुरा किया, फलाना ठिकाना, जो कुछ भी आप शिकायत करते हो, लोगों से आप बात करते हो, अपना दुखड़ा सुनाते हो, कम्प्लीटली बंद कर दो दोस्तों। इससे पता है आप क्या कर रहे हो, इतना आप ध्यान से समझ लीजिए। सारे मतलब जीवन की जो भी निर्माण वाली शक्ति है वो प्रेजेंट में, वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षण में आप किसको चला रहे हो? मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, ये चल रहा है कि आपके वर्तमान क्षण में ये चल रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लोग धोखा दे के जाते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब मेरा अपमान करते हैं, मुझे पीछे खींचते हैं, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, ये चल रहा है। तो वर्तमान में जो चलाओगे वही आप फ्यूचर में निर्माण करोगे, आने वाले टाइम में उसकी फसल काटोगे। तो मेक श्योर हो जाइए कि क्या चाहिए उसी की रिपीटेशन चलाइए। दुनिया बोल रही है हाय हाय तेरे साथ बुरा हो गया, तो अपने आप को बोलिए, भले आप उनको नहीं बोल पा रहे हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अपने अंदर बोलिए नहीं, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आज तक जो भी मेरे साथ हुआ है वो एक लर्निंग फेज था। अब मेरी ज़िंदगी में हर वो चीज़ वही होगी जो मैं चाहूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कि नेक्स्ट क्या होगा, बिकॉज आपके पास सच में ये पावर है। अगर आप अपने आप को रीबर्थ करते हो, रीबर्थ का मतलब ये है आज तक हम बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते रहे, ठीक है। अब क्योंकि बायोलॉजिकल थ्योरी मीन्स क्या कि अगर हमारे पेरेंट्स के अंदर कुछ कमी है तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा हमारे पेरेंट्स में ये कमी, तो डीएनए के थ्रू हमारे अंदर भी वो कमी आई है। बहुत होता है ना कि अरे ये तो अपने पिताजी पे गया, अरे ये तो अपनी माता पे गई हैं, है ना, ऐसा होता है क्योंकि इनके अंदर भी ये प्रॉब्लम थी तो इनको भी वो जनरेशन के थ्रू, डीएनए के थ्रू इनको भी डिलीवर हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब हम कैसे चल रहे हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, हम उनसे जन्मे हुए हैं, ठीक है। हायर कॉन्शियसनेस मीन्स क्या कि ईश्वर की संतान है, ईश्वर के द्वारा जन्मे हैं, उनके अंदर जो पावर्स हैं, ईश्वर की पावर सबसे बड़ी पावर है क्रिएशन की, निर्माण की, निर्माता है वो इस संसार के। जब वो इस संसार के हमारे निर्माता हैं तो हमारी ज़िंदगी हमारी निर्माता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो अगर अपने बच्चों की डेस्टिनी लिखनी होती तो वो सबके लिए बेहतर लिखते, लेकिन कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, कोई किसी के पास में खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है, उनके पास कुछ कपड़े लत्ते नहीं है, घर नहीं है, बहुत बुरी अवस्था में है, पैसे नहीं है उनके पास में, एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, और एक हैं जिनके पास में 56 भोग है ना। तो आप खुद सोचिए, इससे इस चीज़ की क्लियरिटी मिलती है कि वो जिसने ये संसार रचा है, ठीक है, उन्होंने खुद को साइड कर लिया है। तो उन्होंने क्या क्रिएट किया है, उन्होंने कुछ कानून बनाए हैं
जो जैसा सोचेगा, जो जैसा देखेगा, जो जैसा बोलेगा वो वैसा बनता चला जाएगा, है ना? तो पूरी क्रिएशन पावर हमारे हाथ में है। तो हम ही डिसाइड करेंगे कि हम अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही ज़िंदगी में देखेंगे, हर नकारात्मक परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ के निकालेंगे। तो हमारा दृष्टिकोण भी शुभ है, हमारे बोलने के शब्द और हमारे वाक्य भी उसी चीज़ से रेजोनेट कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, और हम वही सुन रहे हैं जो हम चाहते हैं। जो भी आलतू फालतू न्यूज़ेस आती हैं, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे एरोप्लेन की दुर्घटना हो गई है, यहाँ पर वो लोग मर रहे हैं, बीमारियाँ आ गई हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम प्रभु से जन्मे हैं, हमारे पास में वो सारी पावर्स हैं, हम यहाँ के ऑपरेटर हैं, तो हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। नेगेटिव वर्ल्ड हम पे कोई भी अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं बाय अपने डिवाइन फादर की एनर्जीज से। अगर जब आप इस एटीट्यूड में चलोगे दोस्तों, तो ज़िंदगी की कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं, मतलब एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। भूत प्रेत फलाना ढिकाना बिल्कुल आपको छू तक नहीं सकता। जब आप ये पूरी तरह से एक्सेप्टेंस ले आते हो कि मैं अपने पिता के द्वारा, जो ईश्वरीय जिन्हें भी आप मानते हो, शिव हो, हनुमान जी हो, आप किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो दोस्तों, यहाँ पर एनर्जीज रीड करी जा रही, हम सब एक हैं। सारे देवी देवता, सारे रिलीजन्स एक हैं, क्योंकि एक वो शक्ति है जिसने ये पूरे संसार को रचा है ना। डिफ्रेंशिएट तो हमने किया है। आई होप आप लोग किसी को आपको मतलब कोई तकलीफ़ ना पहुँचे मेरे शब्दों से, मेरे वाक्यों से, मेरी स्टेटमेंट से। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, हमारे पिता एक ही हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम इंटरकनेक्टेड हैं सबकॉन्शियसली। इसीलिए ये पृथ्वी पे स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब हम कलेक्टिवली अच्छा सोचेंगे। ओके, तो हमें अपने लिए भी अच्छा सोचना है, अपनों के लिए भी, और इस पृथ्वी पे निवास कर रहे हर एक इंसान के लिए, है ना। कॉन्शियस लेवल पे तो हम ये कर ही सकते हैं ना। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी, आपकी सृष्टि वैसी बनती चली जाएगी। मैं मानती हूँ ये वन नाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर आपको धारण करनी है। जो इस प्रक्रिया को समझेगा, धारण करके चलेगा, वो कभी दुख नहीं पाएगा। वो अपने अंदर, अगर वो अच्छी ज़िंदगी को ही होल्ड करता है और लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, तो उसके एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। पास्ट की कहानी मिटती चली जाएगी। करके देखो दोस्तों। ओके, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आपके पास में वो शक्तियाँ हैं जिससे आप अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं दोस्तों। सारे फरिश्ते आपको यहाँ मदद करने के लिए बैठे हुए हैं इस साल। बस अब आपकी कहानी है। ये एक ऐसी रानी है जिनके पास में एक स्टेबिलिटी है पैसों से रिलेटेड, इनके रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, डोमिनेट हैं, इनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी सुनते हैं, इन्हें मानते हैं, इनके पास इज्जत भी है, सब इनकी इज्जत करते हैं। एक ऐसी क्वीन है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इतना है कि आप अपनी एडवाइस से दूसरों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दो, आपके पास पैसा भी इतना रहेगा, सोर्सेस खुल जाएंगे दोस्तों। अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा पैसों का, रास्ता बनते चले जाएंगे जब आप अपने हायर डायमेंशन से ऑपरेट करोगे दोस्तों। अभी तो कुछ लोगों का रोना धोना ही ख़त्म नहीं हो रहा, कंप्लेंट कर रहे हैं, आया उसने ऐसा कर दिया। आप उन चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है, अभी आपके पास में क्या है उसमें आप ईश्वर को धन्यवाद करें। कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है। अगर आपके पास घर है, धन्यवाद करें। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। खाना 2 वक्त का मिल रहा है, एक टाइम का भी खाना अगर मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा सुखी हो। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। कपड़े हैं तन पर, आपके शरीर पर, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। जब आप इस चीज़ से समझोगे तो आपके अंदर एक ना पीस आता है कि हाँ, मेरे पास एटलीस्ट है। आज सुबह का सूरज हमने देखा, बहुत सारे लोग हमारे उठते ही, जब हम उठे और हमने देखा अपने आसपास, कई लोग इस संसार में, इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, बट अब भी हमारी सांसें चल रही हैं। हुए ना लकी। आपको ऐसी चीज़ों को देखना है, आपको और नए रीजंस मिलते चले जाएंगे खुश होने के, सकारात्मकता को बनाए रखने के।
तो दोस्तों 2025 में आपके पास में अपने लाइफ को कम्प्लीटली एक दिशा देने के लिए सारी चीज़ें, जिन पे भी आप फेथ रखते हो, ठीक है, जिन पे भी आपको भरोसा है, चाहे वो फीमेल गॉडेस हो या मेल गॉडेस जो भी हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, चाहे मास्कुलिन एनर्जीज हो चाहे फेमिनाइन एनर्जीज हो, जिन पे भी आप भरोसा करते हो दोस्तों, जिन भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जिन पे वो आपके साथ हैं, बस आपको इतना कह रहे हैं कि सारा फोकस वहाँ लाओ जो आप चाहते हो। बीती कहानी पुरानी हो चुकी है, कब्र में जा चुकी है, शमशान घाट में जल चुकी है, अब सारी चीज़ें न्यू हो चुकी हैं। बिकॉज नई ऊर्जा के साथ नए साल को वेलकम करो। पूरी अथॉरिटी आपके पास में है। जो दिशा आज तक दिशा मांगते आए थे कि ईश्वर हमें दिशा दो, इस साल अपने आप से कहना है कि इस साल वही होगा जो मैं चाहता हूँ, इस साल वही होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही गॉड कॉन्शियसनेस हूँ या मैं क्रिएटिंग पावर हूँ। ओके, आपको इस एटीट्यूड से अपने आप को आगे चलाना है। देखिए चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाओगे इन चीज़ों को, अपने लाइफ में क्लेम करोगे। एंजल नंबर दोस्तों टाइप करोगे 3333 एंड 6666। ऑप्शन नंबर कौन सा आपने चूज़ किया था इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंजल नंबर टाइप करिएगा ताकि वो एंजल्स जिन्हें भी आप क्लेम करते हो वो आपके लाइफ में आपके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और आपने ऑप्शन कौन सा चूज़ किया था वो बताइएगा। आपको आपकी रीडिंग कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद, नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी लव वन को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ उन्हें सेंड कीजिएगा, उन्हें शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कैसी लगी बताना मत भूलिएगा अगेन। ओके, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करेंगे दोस्तों आप लोग। और आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया था रिलैक्स देयर इज़ नथिंग टू फियर, और कार्ड नंबर 12 है ये, अगर आपने इसे चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों। चलिए देखते हैं इस साल आपके पास में कौन सी ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ मौजूद हैं जिनके साथ मिलकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के लिए मैंने बहुत मतलब ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी गाइडेंस उनको दी गई है। अगर आप एज अ गाइडेंस, ठीक है, किसी परिस्थिति में हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, ठीक है, यहाँ पे जो मैसेजेस निकलेंगे दोस्तों वो तो है ही, आप वहाँ पर भी अपनी मतलब वो जो गाइडेंस है ना वो आपके लिए मदद करेगी। काफ़ी कुछ शेयर किया है वहाँ पे मैंने। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपकी अंतरात्मा आपको कहती है कि आपको सुनना चाहिए तो एक बार आप वो सुनिएगा। ठीक है, वो जो गाइडेंस है वो आपके लिए भी एप्लीकेबल होगी। बिकॉज जो हमारे अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है ना दोस्तों वो सबकी सेम होती है, बस दुख का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम होती है दोस्तों। हर किसी ने ये आपको कहा है सकारात्मक रहो, हायर डायमेंशन से ऑपरेट करो, है ना, प्रोसेस तो सेम ही होती है, बस वही है कि किसकी कॉन्शियसनेस कहाँ पर स्टक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपको गाइडेंस चाहिए और आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो आप उससे सुनिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है, मतलब कौन सी एनर्जीज आपके पास में अभी मौजूद है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस, आप लोग बहुत इमोशनल लोग हो, नो डाउट। कार्ड नंबर 34। अपने ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी चाहते हो, अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहते हो, खुशी चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, पर दिक्कत ये है बीते कल की कुछ यादें परेशान करती हैं, बीते कल का दुख परेशान करता है। बहुत कोशिश करते हो आगे बढ़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं से वो खींच कर वापस ले जाता है। राइट, वाओ। कार्ड नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर। दोस्तों डोर टू वैल्यू। इस साल देखो आप जितना पैसा छापना चाहते हो, जितना पैसा बनाना चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो ऊर्जा अवेलेबल है। ठीक है, फरिश्ते आपके साथ हैं, स्वर्गदूत आपके साथ हैं।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसका मीनिंग ये है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आप खुशियों को अट्रैक्ट करो, आप अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करो, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करो, वेल्थ को अट्रैक्ट करो, यानी जो कुछ भी आप चाहते हो, चाहे मटेरियल डिज़ायर हो, उसके लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भूलना पड़ेगा, पास्ट की कहानियों को चलाना बंद करना पड़ेगा, ताकि आप उन चीज़ों को क्रिएट कर सको मैजिशियन कार्ड से जो आप चाहते हो। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके फ्यूचर में क्या आप प्राप्त करोगे, ये डिसाइड होता है आपके वर्तमान क्षण से, आपके प्रेजेंट मोमेंट से। तो प्लीज़ अपने आप को चेक करिए कि वर्तमान क्षण में आपको कैसे विचार आते हैं, कैसी भावनाएं आप महसूस करते हो, और 24 घंटे आपके दिमाग में क्या चलता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये खुद ही अपना एक छोटा सा टेस्ट कीजिए, ठीक है। आप अपना परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने भविष्य में क्या फल खाने वाले हो, या कौन सी फसल को आप काटने वाले हो। अगर आपके अंदर बीते कल की कहानियाँ चलती हैं, दुख चलता है, एंजाइटी चलती है, वेटिंग जोन में हो, तो आप आने वाले टाइम में भी वही चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो। वो समय आपका और आगे खिंच जाएगा, लंबा चला जाएगा। यदि आप वर्तमान क्षण में ये आपकी मूवी चलती है कि आपके लाइफ में चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, अच्छे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, आप उम्मीद से भरे हुए हो और अनदेखी चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं कि यस मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपने ये होल्ड करके रखा है आशा, और आप विश्वास भी कर रहे हो कि प्रभु मेरे साथ हैं और अच्छी ज़िंदगी में डिज़र्व करता हूँ, और ये हो के रहेगा। विश्वास का मतलब ही ये है कि अनदेखी चीज़ों पे कंफर्म श्योरिटी कि यस दिस इज़ डन, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये होना ही है। तो विश्वास की परिभाषा वो है कि अनदेखी चीज़ों पे विश्वास करना कि यस ये तो हो के रहेगा। तो जो कुछ भी आपको कल चाहिए वो आप आज ही खुद को दे रहे हो, अपने विश्वास के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से। तो क्या होगा, भविष्य में वही आप फसल काटोगे। मैजिशियन का मतलब क्या होता है कि वो जानता है कि वो क्या क्रिएट कर रहा है। मैजिशियन जानता है कि उसके विचार बहुत मायने रखते हैं, वो जानता है कि वो खुद बहुत मायने रखता है इस अर्थ पे। मैजिशियन जानता है कि वो जो चाहे वो पा सकता है, वो जो चाहे बन सकता है, वो जो चाहे वो हो सकता है। तो वही तो एनर्जी आपके पास है। तो बीते कल को कहो बाय बाय, आने वाले कल को कहो वेलकम। क्रिएट करो मैजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जो चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। परफेक्ट बैलेंस रखना पड़ेगा खुद के इसमें। आप बैलेंस को खो देते हो, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। मास्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को आपको परफेक्ट बैलेंस करना पड़ेगा। इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। आपको डिज़ायर के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे विजडम का कार्ड है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप किसी चीज़ से डर रहे हो। रिलैक्स, देयर इज़ नथिंग टू फियर। आपको डर लग रहा है कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। तो ईश्वर कह रहे हैं नहीं, खुद पे भरोसा करो, अपने जो आप दिल से चाहते हो उन इच्छाओं पे विश्वास करो। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कर दी जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांडीय उस ऊर्जा आपके साथ मिलकर काम कर रही हैं, आपके साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक मिनट, तो कृपया इस चीज़ को आप समझिए। आपको मैजिशियन 2025 में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग भी है, यहाँ पर आपके ढेर सारी हैप्पीनेस जो आप चाहते हो वो भी मौजूद है। आप जो अंदर अपने होल्ड करोगे वही रिफ्लेक्ट करेगा। द किंग ऑफ स्क्रोल्स,
ठीक है। या आपके पास में दोस्तों विजडम है, ईश्वरीय मार्गदर्शन है, तो उसे अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? आपको पता है आपको क्या मूव लेना है, आपको पता है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको पता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पता है कि आपका जो फ्यूचर है आपके प्रेजेंट में मौजूद है। प्रेजेंट में जो आप बीज बोओगे वो आपको फ्यूचर में फसल काटने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, मेरे बताने से पहले आप इन चीज़ों को समझते हो, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों उन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हो? आपके पास गाइडेंस है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जो भी आपको ऐसा लगता है दोस्तों, आपके भविष्य के, एक बेहतर भविष्य के लिए जिस एक्शन की ज़रूरत है दोस्तों, बार बार आपको वो पॉपअप कर रहा है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप उस एक्शन को लेने से डर रहे हैं। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़िए। परिस्थितियाँ शुरुआती दौर में लग सकती हैं कि नेगेटिव जा रही हैं, चीज़ें उल्टी हो गई हैं, आपको घबराना नहीं है। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हैं दोस्तों, वो भले ही आपको नेगेटिव लगेंगे लेकिन एंड में उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। ओके, आपको ये कहा जा रहा है जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है अपने जीवन से, जो कुछ भी आपने परिस्थितियों से सीख कर अपने आप को स्टैंड किया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, विश्वास से आपने जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, आपके जीवन से आज तक आपने ओवरऑल, कहने का ये मतलब है, जो कुछ भी सीखा है दोस्तों 2025 में उसे अप्लाई करने का समय है। और जब आप उसे अप्लाई करोगे आपका विश्वास पक्का होता चला जाएगा कि, और आप इसमें और ज़्यादा पक्के होते चले जाओगे अपनी खुद की अनुभूति में कि आप कौन हो। आपको आगे बढ़ते बढ़ते ये पता चलेगा कि आपका जीवन आप ही के द्वारा निर्माण किया हुआ सारा खेल है। आपने जो कुछ भी आपके जीवन में रायते फैले हैं या जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है, वो आगे चल के आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आप ही के द्वारा निर्माण हुई थी। जिसकी वजह से क्या होगा, आप जब ये पूरी तरह से समझ जाओगे कि आपकी ज़िंदगी आप ही के द्वारा निर्माण की गई फसल है, तो आप उस कॉन्शियसनेस को समझ के फिर आप अपनी जो दिमाग की जो भूमि है जहाँ पे सारी मैनिफेस्टेशन क्रिएट होती है, वहाँ फिर आप वही बीजों को बोओगे जो आप खाना चाहते हो आने वाले टाइम में, वही फसल आप बोओगे जो आप काटना चाहते हो आने वाले टाइम में, क्योंकि आप हो जाओगे कॉन्शियस, आप जागरूक हो जाओगे। अब बहुत से लोग ये हो चुके हैं, वो जान चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी जान चुके हैं। तो आप आज से, अभी से, इसी पल से आप अपनी जागरूकता के साथ काम करोगे, क्योंकि ये वाली एनर्जी आपके पास में अवेलेबल है, लाइक मैजिशियन एंड हीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। ठीक है, आपके पास में एक ऐसी अथॉरिटी है, किंग ऑफ पेंटिकल, ये वाला कार्ड्स मुझे वाइब्स देता है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है मेजर अरकाना से, तो इसका ये डबल श्योरिटी हो जाती है दोस्तों, इस साल को आप अपने मुताबिक मोड़ सकते हो। ठीक है, अपनी विजडम के द्वारा आपके पास में अच्छी खासी एडवाइस है ईश्वर के द्वारा भेजी गई। ठीक है, अब आपको पता है आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आगे बढ़िए दोस्तों। आप किसी, देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ को करने से आप डर रहे हो, और यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं आप एम्ब्रेस्ड बाय लाइट, अपने अंदर की लाइट को, ठीक है, आपके अंदर ईश्वरीय डीएनए बहता है, आप प्रभु के द्वारा आत्मिक लेवल पे जन्म लिए हुए हो दोस्तों, तो ईश्वर की सारी शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। लाइक मैजिशियन पावर्स के थ्रू अपनी लाइट को पहचानिए, अपनी कॉन्शियसनेस को समझिए, आप अपने मिशन को अनकवर कर, अभी वो छुपा हुआ दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि इस अर्थ पे आने का आपका कारण क्या था दोस्तों, आगे बढ़िए। ईश्वर कह रहे हैं आपको समय समय पे सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी, और ये साल के अंदर ही रिवील होंगी, 2025 के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितने महत्व रखते हो अपने लिए, आपके अंदर ही सारी क्रिएटिंग पावर है। ये सारी चीज़ों से आप रूबरू होने वाले हो इस साल, क्योंकि यहाँ पे वो ऊर्जाएं आपको रूबरू कराएंगी इन चीज़ों से। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप। ठीक है, समझ लीजिए अच्छी से, इस कार्ड को देखिए अच्छी से, अपने लाइट को और ज़्यादा
निखारिए, अपने अंदर की डिवाइन के द्वारा आप जन्मे हो, इस चीज़ को समझिए। आपके अंदर सारे पोटेंशियल है, क्रिएटिंग पावर्स हैं। आपका जो मिशन है इस अर्थ पे आने का वो भी रिवील हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये करना है इस इनकारनेशन में। और डोंट गिव अप को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर गिव अप, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर कह रहे हैं खुद पे भरोसा रखो, सारी परिस्थितियाँ बदल के रख दूंगा। कार्मिक रिलीज बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आपका जो भी कर्मा है वो रिलीज़ होने वाला है। कोई थर्ड पार्टी के अंदर में था तो वो आपकी रिलीज़ होगी। आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी था तो ठीक है। हीलिंग, आपकी बहुत सारी हीलिंग्स हैं यहाँ पे। आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको यहाँ पर पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप अच्छी चीज़ों को ही अपने लाइफ में वेलकम करोगे दोस्तों। और जो भी आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए हार्मफुल है, आप उसको कम्प्लीटली आप उससे खुद को दूर कर दोगे। ये सारी ऊर्जाएं आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी बोल रहा है हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपको आपके मन में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं तो अपने आप से एक ही चीज़ कहो, आई एम द क्रिएटिंग पावर। मैं ही गॉड कॉन्शियसनेस हूँ। मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे लाइफ में आगे क्या होगा और कैसा होगा। कहो अपने आप से और देखो चीज़ें मैजिक होते हुए। बहुत एडवांस रही है आज की रीडिंग। 30 डेज़ या 60 डेज़ के लिए आप इस एफर्मेशन पे काम कर सकते हो कि मेरे थॉट्स मेरे लाइफ को क्रिएट करते हैं, मेरी फीलिंग्स मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेकर आती हैं। जब आप इसे 30 डेज़ करोगे, ठीक है, तो आपका पूरा जो माइंड में जो कचरा भरा हुआ है, ठीक है, कि किस्मत रूल करती है कि मतलब कोई और है जो आपके लाइफ को बना और बिगाड़ रहा है, वहाँ से फोकस हट के आपका कहाँ आएगा कि मेरे थॉट्स में, ये साइंटिफिक तरीके से बता रही हूँ दोस्तों मैं, ये एक साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन का एक एरिया है जहाँ पर आप अपनी कॉन्शियसनेस को इस चीज़ से ऊपर उठाते हो कि मेरे विचार मेरी लाइफ का निर्माण करते हैं, ठीक है, और मेरी भावनाएं मेरे अनुभवों को लेकर आती हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक डॉक्टर जॉन डिस्पेंजा, मैं शायद नाम थोड़ा गलत ले रही हूँ आई थिंक, बट आप समझ जाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा रॉन्ग आ रहा है, उनका नाम थोड़ा मैं सही से ले नहीं पा रही हूँ, ठीक है, बट आप इस चीज़ को समझिए, साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड और बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं ये नहीं होता, ये 100% काम करता है दोस्तों। कोई भी चीज़ हम अपने लाइफ में करते हैं तो पहले एक थॉट आता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। आप अपने आप को ही देख लीजिए, ये रीडिंग करने से पहले मुझे एक थॉट आया कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करना चाहिए, मैं पहले ही नहीं करने लग गई, है ना। और जब मैंने उस थॉट के ऊपर कम्प्लीटली फोकस किया, अच्छा मुझे इस पे रीडिंग करना है तो टॉपिक्स क्या होने चाहिए, किन चीज़ों को कवर करूँगी, तो मैंने उन चीज़ों को एज अ फीलिंग उसमें रहना शुरू किया, अच्छा मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक्सपीरियंस मैं करने लग गई, जो कि अभी मेरा लाइफ चल रहा है, जो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रही हूँ, है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एफर्मेशन में बोल सकते हैं, मेरे थॉट्स मेरी लाइफ को क्रिएट करते हैं, मेरी फीलिंग्स एक्सपीरियंस लेकर आती है। तो क्या होगा कि आप अपने थॉट्स के प्रति कॉन्शियस हो जाओगे, आप उन्हीं थॉट्स को चुनोगे जो आपके लाइफ से अच्छी लाइफ जो आप जीना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, उससे रेजोनेट हो। आप उन्हीं फीलिंग्स को ऑपरेट करोगे जो फीलिंग्स आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, सेटिस्फैक्शन, जॉय, पीस, लव एंड ग्रेटिट्यूड, ये वाली फीलिंग्स को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर होल्ड करोगे। तो क्या होगा, बूंद बूंद से सागर भरता है ना। ये 1 नाइट प्रोसेस नहीं है, एक दिन आता ज़रूर है दोस्तों कि 1 नाइट में ही आपके मैनिफेस्टेशन ऐसे होने लग जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा सा समय लग जाता है। जब आप इन चीज़ों को डोमिनेट हो जाते हो इन थॉट्स के अंदर, ठीक है, आप अपनी पावर को समझ जाते हो, फिर आपके लिए मैनिफेस्टेशन का जो अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का जो खेल शुरू होता है, वहाँ आज एक इच्छा पूरी हो गई, आप नेक्स्ट पे गए, दूसरे दिन दूसरी इच्छा पूरी हो गई,
मतलब टाइम लिमिट्स जो इतने साल लगता है, फिर साल से वो महीने पे आ जाता है, महीने से दिन पे आ जाता है, फिर दिन से घंटों पे आ जाता है और फिर कुछ क्षणों में आ जाता है। ये टाइम आपके पास पावर आ जाती है, आप यूँ मतलब एक ऐसे पल के झपकाने से भी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मतलब आप समझ रहे हो आई थिंक मैं जो बोलना चाह रही हूँ। मतलब किसी भी मोमेंट में जहाँ यहाँ सोचा और ये चीज़ हो गई, वो क्षण भी आता है। पर वो क्षण किन लोगों के लाइफ में आता है, जो मैनिफेस्टेशन की पूरी पावर अपने हाथ में लेते हैं। ये रियल है। हम हमारे जो गुरुज रहे हैं, हमारे मतलब हम जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अगर हम उसी में देखें अपने बीते हिस्ट्री के अंदर, ऐसे लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी क्रिएटिंग पावर को अपने हाथ में होल्ड किया। अब यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं भैया वो तो देवता थे, वो उनके अंदर तो बहुत असीम शक्तियाँ थीं, पर हम वैसे नहीं। ईश्वर ने सबको इक्वल शक्तियों के साथ भेजा है। वो तो इस समाज ने, हमारे रिलीजन्स के अंदर में जो भी हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हमारे दादा दादी, हमारे पेरेंट्स, उनके द्वारा हमारी हमारे लिमिट्स को सेट कर दिया गया, टैग लगा दिया कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जब हम इन सारी चीज़ों से अपने आप को आज़ाद कर देते, तो जब हमारे पास बस एक ही चीज़ बचती है कि हम लिमिटलेस हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम उसी परमात्मा की संतान हैं। तो उनका डीएनए हमारे अंदर है, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर भी फ्लो कर रही हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया में, इस इनकारनेशन के अंदर हम क्या निर्माण करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि दूसरे लोग काउंटर हो, उनकी कॉन्शियसनेस राइज हो कि अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हम भी तो उसी एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं ना, भाई ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अरे इसने भी तो किया है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। यही चीज़ तो हमें मोटिवेट करती है कि उसने किया है तो मैं कर सकता हूँ। और अगर हम भी उसी तरीके से एक ज़िंदगी को हम अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ है, पांचों एरियाज़ हमारे लाइफ के जितने भी एरियाज़ होते हैं, ठीक है, सारे हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, है ना, डिज़ायर, मटेरियल, जो भी हमारी जो है मटेरियल डिज़ायर्स है, सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसी एक लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, जहाँ पे सुख, शांति, सेटिस्फेक्शन, पीस है ना। तो लोग भी तो काउंटर होंगे, अरे ये चीज़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये यहाँ से इसने जर्नी वहाँ तक अपनी सक्सेसफुली क्रॉस करी है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके पास भी कुछ सोर्सेस नहीं थे, लेकिन बनते चले गए। जब आप अपनी लाइफ को शेयर करोगे किसी के साथ, अपनी जर्नी को, तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगा, अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, राइट। हमें समझना होगा इन चीज़ों को दोस्तों। चलिए टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर। एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, पैसों की जो भी दिक्कत है दोस्तों वो ख़त्म हो रही है। आपके पास में एक नई शुरुआत आ रही है, आपके पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं इस साल 10 स्टार कार्ड से। एंड अगेन यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, जो जिनकी भी तबीयत ख़राब रहती थी, किसी को कोई गंभीर बीमारी है, वो आपकी इस साल, अगर आप अपने हायर पोटेंशियल में रहते हो दोस्तों, और आप क्रिएटिंग पावर को ऑपरेट करते हो, तो दोस्तों आप उससे मुक्ति पा जाओगे और आप अपनी बीमारी को मात दे सकते हो, आप उससे जीत सकते हो सफलतापूर्वक। आपकी यहाँ पे डिज़ायर, आपकी यहाँ पे विश पूरी हो रही है दोस्तों। आप जो भी डिज़ायर अपने दिल में होल्ड करते हो, आप चाहते हो कि लाइफ में हो जाए और आपके लाइफ में बहुत मायने रखती है दोस्तों, वो इच्छा आपकी पूरी होने जा रही है। ऑप्शन नंबर 2, 10 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा बर्डन भी आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ेगा, इससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों। आपको जहाँ लगे कि आपको रिलैक्स करने का ज़रूरत है, वहाँ रिलैक्स करिए। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आराम कीजिए, एक हेल्दी नींद लीजिए, सोइए, ठीक है, सोने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रातों की नींद उड़ी हुई है, काफ़ी लंबे समय से वो एक चैन की नींद नहीं सोए, तो सबसे पहले आप एक पीसफुली नींद लीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है जो कंटिन्यू वर्क करे जा रहा है, जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी है काफ़ी लंबे समय से। आपको यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। यहाँ पे किसी की
पूरी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, आपकी दृष्टि बदल रही है ताकि आपकी सृष्टि बदल जाए। आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया यहाँ पे बदल रहा है, बहुत सारे लोगों का बदला भी है और यहाँ पे जो लोग बाकी हैं उनका भी हाई लेवल पे कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है दोस्तों। आपके अंदर बदलाव आएगा। पहले परफेक्ट टेम्परेंस का कार्ड आया है, आप एक परफेक्ट बैलेंस की ओर आगे बढ़ रहे हो दोस्तों। आपकी ज़िंदगी एक बैलेंस पे जाएगी। बहुत लंबे समय से इसमें उतार चढ़ाव रहे, इसमें बैलेंस नहीं रहा। यहाँ पर आप एक डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों और वो डिसीज़न है कि आप बीते कल को, कुछ लोगों के अंदर ये डोमिनेट चल रहा था कि मुझे बीते कल में और ज़्यादा नहीं रहना है, बीते कल की पिक्चर नहीं चलानी है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही थॉट आता था आप उसके साथ में बह जाते थे, एक विचार आपको परेशान कर जाता था, आपका कई मतलब आपके दिन बर्बाद हो जाते थे, आपके घंटे बर्बाद हो जाते थे। ठीक है, अब आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो कि मैं अपने बीते कल की कहानियों से और ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आने वाले टाइम को खूबसूरत बनाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो ये डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ पीपल हैं। ठीक है, आप ये अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए आप इससे मुक्ति पा जाओगे। आपको बीते कल की कहानी परेशान नहीं करेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्मिक जो आपके जो मतलब कर्मा है वो भी आपके रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक न्यू मतलब आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हो, जो फ्यूचर आपसे आपके मन मुताबिक है। ठीक है, एक परफेक्ट बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैसेजेस निकालने के लिए कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है दोस्तों। ठीक है, ये मैजिशियन के कार्ड की वजह से है, और आप जो पॉजिटिविटी धारण करोगे दोस्तों, उसके वजह से आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। वाह, बहुत से लोगों को यहाँ पे कंप्लीशन मिल रहा है। 2025 में आपको वो ज़िंदगी मिल सकती है जो आज तक नहीं मिली है। आपके पास में ये ऊर्जाएं अवेलेबल हैं दोस्तों। अगर आप इस गाइडेंस के थ्रू जाते हो, आप अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे देखोगे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है दोस्तों। इससे हर किसी को होके गुजरना है, मैं भी होके गुजरी हूँ दोस्तों। और जितने भी यहाँ पे हीलर्स हैं या जो दूसरे मतलब जो टैरो रीडर्स हैं, या जो भी इस मतलब हीलिंग वाली कहते एरियाज़ में जो भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, सब लोगों की जर्नी, किसी की 19 रही है, किसी की 20 रही है, कोई अभी बिगिनर्स हैं तो कोई अब यहाँ पे एडवांस हो चुके हैं, लेकिन गुजरे सभी हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, आने वाले टाइम में आप भी एक वॉरियर बन रहे हो दोस्तों, एक किसी के लिए मेंटोर बन रहे हो, किसी के लिए एक एडवाइज़र बन रहे हो। सबकी अलग अलग जर्नी है, आप कुछ ना कुछ बेहतर बन रहे हो और आप कई ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ अपने 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 ज़िंदगी के सच्चाई से, जो आपने सीखा उससे। कुछ लोग अपनी बातों में इतने धनी, इतने एडवांस होने वाले हैं कि आपके द्वारा दी गई एडवाइस से लोगों के जीवन में गहरी छाप आप छोड़ने वाले हो। ये सब आप लोगों के थ्रू होने वाला है दोस्तों। तो अपने आप को कम मत आंकिए। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रिवील होने वाली है इस साल। आपको अपना मिशन मिल रहा है इस साल। ये आप चाहो तो इसी साल अपने आप को जान सकते हो। कि हमारा ये इस रीडिंग का उद्देश्य ही ये था कि 2025 में कौन सी ऊर्जाएं हमारे पास मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर हम अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। आपको जो यहाँ पर बताया गया है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब वो अवेलेबल है ऊर्जा। तो आपको अगर वो चीज़ एग्जैक्टली अपने लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है, आपको इस गाइडेंस को फॉलो करना है। चीज़ें आपके लिए आगे बनती चली जाएंगी। आपको जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी या जिस भी मदद की ज़रूरत होगी, आपको उस तक पहुंचा दिया जाएगा। आपको उस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट क्या। ये गाइडेंस बहुत कीमती है, वैल्यूबल्स हैं, हर किसी के पल्ले नहीं पड़नी है, पर जो भी इसको अंडरस्टैंड करता है दोस्तों, डेफिनेटली वो अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के आगे जर्नी को मतलब आगे बढ़ रहा है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे इस साल आपके लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म होके
ठीक है। एक्चुअली 2024 में ना आपने बहुत कुछ सीखा है। आपका जो एक मेंटल शिफ्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों 2024 के अंदर, वो मैं देख पा रही हूँ। आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें आपके लिए एक जहर का काम कर रही हैं। 2025 में आपको अमल करना है, प्रैक्टिकली आपको उसको उस जो भी आपने सीखा है, जो ज्ञान है, जो विज़डम है, यहाँ अप्लाई करनी है, ताकि उस विज़डम में आप एक शिक्षक बनकर, अभी आप स्टूडेंट थे 2024 में, आपने सीखा, अब यहाँ पर आप एडवांस होने जा रहे हो 2025 में। ये ऊर्जाएं जो हैं आपको एडवांस करना चाहती हैं और इसी के थ्रू आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, क्योंकि आप अपनी क्रिएटिंग पावर को और ज़्यादा और करीब से जानोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन मैसेजेस को समझ पाओगे और इन पे अमल करोगे। यहाँ पे जो ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, वो अपॉर्चुनिटी में आपका कंप्लीशन छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। आपके लाइफ में जो भी एरियाज से आप अपने दिमाग में रख के इस रीडिंग को सुन रहे थे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, मनी हो, मटेरियल, कोई भी डिज़ायर हो दोस्तों, ये हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल होगी। ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए और जो आपसे रेजोनेट नहीं करे उसे आप जाने दीजिए। ठीक है, गाइडेंस ऐसी चीज़ है दोस्तों, आपके हर लाइफ के एरिया में आपको मदद करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लव वन को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111, ठीक है। और आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी है दोस्तों, ये साल आपके लिए वो एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको उठाना है, तो आपको इस गाइडेंस को क्लेम करना होगा। ठीक है, ये मैसेज था। ओके, तो मैसेज आ रहा था तो डिलीवर किया। तो दोस्तों आपको एंजल नंबर 1111 टाइप करना है एंड आपको एंजल नंबर टाइप करना है 4444। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, लव वन को शेयर कर दीजिएगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था प्लीज़ ये बताइएगा। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी अगेन बोल रही हूँ, प्लीज़ बताइएगा। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी बर्डन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ठीक है।